नमस्कार, मैं हूँ दीपेश कुमार अहरवाल। मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर एक छोटी सी नाटिका तैयार की हुई है जो कि एक परिवार पर आधारित है। इस परिवार में एक जलन भावना वाली आपको पड़ोसन भी दिखेगी और एक पिता भी जो अपनी ही औलाद से बहुत परेशान है। एक माँ जो अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहती है लेकिन वो उस चीज़ में नाकाम हो रही है। एक दादी जो अपनी पोती को गीता का ज्ञान देती है। आइए हम आपको वो नाटक दिखाते हैं जो कि है यथार्थ सत्य जीवन का। धन्यवाद। नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते सलमान जी, आइए। आइए बैठिए। नमस्ते भाई साहब। अरे भाभी नमस्ते, आइए आइए बैठिए। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते अंशी बेटा, कैसी हो? ठीक हो अंकल जी। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते दादी जी। अरे भाई साहब, बधाई हो मुझे और आपको भी। किस ये बात लीजिए की? मिठाई। किस बात की बधाई भाभी? अरे रितिका, रिजल्ट कैसा रहा? गुड़िया, आज आपका रिजल्ट था? हाँ पापा, वो भूल गई बताना। भगवान आपने बताया नहीं कि आज गुड़िया का रिजल्ट था। हाँ, वो सुबह रिजल्ट देखने ही गई थी, जरा परेशान थी इसलिए नहीं बता पाई। देख लो भैया, रिजल्ट आ रहे हैं और घर में किसी को पता भी नहीं है। भाई हमारे घर में क्या चल रहा है हमको कुछ पता ही नहीं चलता है। आप भी नहीं बताएं कि रिजल्ट आना है आज। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, सब बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं। अब हमारे अंशी को ही देख लो, बहुत होशियार है और उसने ही टॉप किया हुआ है स्कूल में। गुड़िया, आपका कैसा रहा रिजल्ट? पापा 59%। हे भगवान, कितनी सारी चिंताएं। वो 59%। हमने आपके पढ़ाने में क्या कमी रखी? हमने आपकी परवरिश में क्या कमी रखी? आपको 2-2 ट्यूशन भेजे, आपने 2-2 ट्यूशन्स के लिए पैसा लिया, हम 2-2 ट्यूशन भेजे कि ये टॉप करेंगी, तो ये क्या बता रही है 59? हम एक से परेशान थे और दूसरे से भी। हम क्या करें? हाँ हाँ भैया, देख लो मोहल्ले की लड़कियां टॉप कर रही हैं और आपकी लड़की 59 ला रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन यही चिंता मेरी चिता का कारण बनेगी और तुम लोग आना और आग लगा देना मेरी चिता में। घर कैसा है? मेरी 25,000 की जो सैलरी है सब तुम्ही लोगों में चली जाती है। मैं एक पैसा भी नहीं बचा पाता हूँ। इस बार तो मैं सोच रहा हूँ कि गुड़िया की शादी कर दूँ। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत करिएगा। एक ये बैठी हैं 4 साल से डिप्लोमा करे जा रही हैं, इनका भी कुछ नहीं हो रहा है। अब बताइए आपका कब होगा? क्या आपको 30 साल में आप ग्रेजुएशन करेंगी? नहीं, अभी उसे पढ़ने दीजिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लेने दीजिए उसे। हमेशा आप कहती रहती हैं पढ़ाइए पढ़ाइए, और कितना पढ़ाएं हम? हाँ भैया, आप तो बस मुझे ही देखो, अपनी लड़की को नहीं देखोगे। अम्मा जी, कुछ बोलेंगी आप? गुड्डन, तुम चुप रहोगी? हाँ हाँ, इस घर में बस मुझे ही तो चुप कराया जाता है, बाकी किसी को नहीं देखना है। पूरे दिन मुंह चलता रहता है और मोबाइल चलता रहता है, कोई काम नहीं पूरे दिन। भैया मैं पढ़ती हूँ, आपकी लड़की जैसी नहीं, कोचिंग के नाम पर यहाँ वहाँ घूमना हो रहा है। क्यों गुड़िया, क्या बोल रही हैं आपकी बुआ जी? नहीं पापा, मैं कोचिंग से घर और घर से कोचिंग जाती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ। कुछ बोलोगी आपकी? नहीं, वो कोचिंग ही जाती है। हाँ हाँ, वो तो नंबर बता रहे हैं आपके, कितना कोचिंग जाती हो। रितिका, तुम अंदर जाओ। हाँ हाँ, लोगों को कुछ भी होता है तो बस कमरे के अंदर चले जाना है और पहुंचा देना है। हमारे घर में तो किसी के पास कोई संस्कार ही नहीं। कोई बाहर से आकर बैठे तो मुंह चलाना, कोई आए तो भी मुंह चलाना, ना आए तब भी मुंह चलाना। कितना? हाँ हाँ भैया, संस्कारी तो नहीं है, जब तो आपकी लड़की नमस्ते तक नहीं कर रही है, घर में मेहमान आए हुए हैं। और अरे भाई साहब, ये सब छोड़िए, ये सब तो चलता रहेगा। आप ये बताइए कि दीदी की शादी कब कर रहे हैं? अरे भाभी, हम क्या बताएं, 10-12 लड़के ढूंढ चुके हैं मगर इनका डिप्लोमा ही पूरा नहीं होता। हम बहुत परेशान हैं। 4 साल होगा डिप्लोमा करते करते, उम्र 30 साल हो चुकी है, मगर हम क्या करें, बहुत परेशान हैं हम। अरे भाभी, टेंशन क्यों ले रही हो? मेरी तो शादी हो जाएगी।
और भैया रही बात मेरी, तो पहले मुझे नहीं अपनी लड़की को देखो जरा, उनको बांधने का टाइम आ गया है। भगवान, अम्मा जी कुछ कहोगी? तुम लोगों को बांधा है अभी तक जो उसको बांध रहे हो? बच्ची है वो, संभल जाएगी। मैं तो सोच रहा हूँ इस साल शादी कर दूं गुड़िया की और फ्री हो जाऊंगा। एक बोझ मेरे सिर पे बैठा है, दूसरा भी बैठेगा क्या? कब तक बैठा रहेगा? हाँ, बस लोग अपना नहीं देखते हैं। चलो भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, रुकिए ना, आप चाय पी के जाइए। भगवान 2 कप चाय बनाओ, बढ़िया से बिस्किट के साथ लेके आओ। बेटी ने टॉप किया है एमसी में। हाँ, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। नहीं भाई साहब, अब मुझे और जगह भी जाना है। अब मैं ये मिठाई लेके जाती हूँ, आप लोग तो खाएंगे नहीं। कंजूस औरत, एक कतरा भी नहीं खाने दिया। कुछ नहीं, क्या पता क्या क्या होता रहता है हमारे घर में। हाँ, पता ही बस नहीं इस घर में चलता बस मुझे ही तो देखा जाता है और किसी को नहीं देखेंगे। अम्मा जी भी बस मुझे ही देखती हैं। अच्छा अम्मा जी, मैं जा रही हूँ अपना डिप्लोमा का क्लास लेने। पूरे 3 सालों से डिप्लोमा ही नहीं हो रहा है, 4 साल लग चुकी है। डिप्लोमा डिप्लोमा। क्या हुआ गुड़िया, अंधेरे में क्यों बैठी है? कुछ नहीं हुआ दादी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी है, बता मुझे। दादी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं। आपने देखा ना कि पापा मुझ पे किस तरह से चिल्ला रहे थे। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पता नहीं चल रहा कि आखिर कैसे जीऊँ अपनी लाइफ। ये ले श्रीमद् भागवत गीता, इसमें तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। हाँ दादी। क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर क्या करूं मैं? मेहनत करने के बावजूद भी क्यों नहीं सफल मैं हो पा रही हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा अपने माँ बाप को किस तरह से खुश रख सकूं। ये समाज को भी ना जाने क्या हो गया है। एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जगह नीचे गिराते जा रहे हैं। क्या करूं मैं? थक चुकी हूँ। आखिर क्यों करूं मैं ये सब? मन को शांत करो और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे तुम्हें। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई संसार नहीं। आखिर क्यों करूं मैं ये सब? क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? कर्म। मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म जीवन का आधार है। चाहो या ना चाहो, कर्म तो करना ही होगा। कर्म ना करने की चाह करना भी कर्म है। लेकिन ऐसे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? आखिर क्या किया है मैंने? किसको इतने कष्ट या दुख दिए हैं कि मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं होती जा रही हैं? अरे, ऐसा क्यों सोचती हो? समस्याएं केवल तुम्हारे जीवन में हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समस्या के साथ जूझ रहा है। यह सब कर्मों का खेल है। आपके द्वारा किए गए कर्म कभी नष्ट नहीं होते और वह कर्म बीज रूप में अंकुरित होते हैं। किस जन्म व काल में वे फलित हों कहा नहीं जा सकता, परंतु फल तो अवश्य मिलेगा। जिस तरह कर्म से नहीं बच सकते, फल से भी नहीं बच सकते।
यानी मेरे जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वो मेरे किए गए कर्मों के द्वारा हैं। क्या इनसे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है? अवश्य है। अहम से जब तक जुड़े रहेंगे तब तक कर्म के फल को भोगना होगा। जब तक यह सोचेंगे कि जो भी कार्य हो रहे हैं मेरे द्वारा ही हो रहे हैं, तब तक अहम समाप्त नहीं होगा। कर्म में भाव का बड़ा महत्व है। यदि आप कर्म में नारायण भाव, निमित्त भाव और नारायण अर्पण भाव अर्थात अपने प्रत्येक कर्म में यह समझें कि यह नारायण की इच्छा से हो रहा है और आप नारायण के केवल निमित्त मात्र हैं, और अपने प्रत्येक कर्म को नारायण को समर्पण करें तो फल के भोग से बच सकते हैं। अच्छा, तो कर्म सुधर गए, कर्म के फल से भी बच गए, लेकिन फिर जीवन के आगे का उद्देश्य का क्या? जीवन का परम लक्ष्य तो परम आनंद की प्राप्ति है। तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कौन हो और मनुष्य जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो आखिर परमानेंट का अर्थ क्या होता है? मैं कौन हूँ? तुम परब्रह्म का अंश हो। प्रत्येक मनुष्य उसी ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म में समाहित होना परम उद्देश्य है मानव जीवन का। तुम इसे ऐसे समझ सकती हो, नौकरी या पढ़ने के लिए तुम घर से दूर रहते हो, फिर भी तुम्हें खुशी नहीं मिलती क्योंकि सब है तुम्हारे पास, परंतु तुम्हारा घर जाना ही तुम्हें प्रसन्नता देगा। उसी प्रकार वही घर और मानव जीवन कर्मों के लिए मिला है। अंत में अपने घर अर्थात ब्रह्म में ही सम्मिलित होना है। परमानेंट कैसे मिलेगा मुझे? तुम भक्ति मार्ग को अपना कर इस मन के मैल को हटा सकती हो और ईश्वर में ही मन को लगाए और बुद्धि को लगाए। ऐसा करने से ईश्वर में ही आपका निवास होगा और इस प्रकार तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। ये भक्ति क्या है? भक्ति केवल प्रभु ईश्वर के नाम का सुमिरन निर्मल स्वच्छ मन से। ईश्वर तो केवल भक्त के गुण और भाव देखते हैं, गुणगान नहीं देखते। तुम जिस परिस्थिति में हो ईश्वर का ध्यान कर लेने मात्र से भी पूजन ही होगा। तुम किसी भी प्रकार के भक्त बनकर भक्ति कर सकती हो। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर निवास करते हैं। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर ही है। उनका वंदन करके ईश्वर को अपना सखा समझकर, ईश्वर को मालिक व स्वयं को दास मानकर, संसार का मित्र बनकर, नैतिकता की राह पर चलकर आप भक्त ही कहलाएंगे और यही आपकी भक्ति होगी। और फिर जैसी शक्ति वैसी भक्ति, बस भाव होने चाहिए। और इसके साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को स्थिर रखने के लिए तुम हठयोग का मार्ग भी अपना सकती हो। और हाँ, ये सारे योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है। तुम किसी भी योग को अपनाकर उसके मार्ग पर चलकर राजयोग को प्राप्त कर सकती हो। अब मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। अब मुझे पता चल गया कि मेरा आखिर क्या दायित्व है संसार के प्रति। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। और आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और अंशी कहाँ है आजकल? अंशी गोल्डन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया है। अरे वाह। अच्छा, हाँ भाभी, वो तिवारी जी बता रहे थे आपकी लड़की का डोनेशन से हुआ है ना? हाँ, हुआ तो डोनेशन में ही है। अच्छा, हमारी गुड़िया का तो IIT बॉम्बे में हो गया है। अच्छा, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू गुड़िया। पानी लीजिए। हाँ, देखा नहीं भाभी, और कुछ नहीं। भाभी जी, हमारी बेटी को मैं हमेशा ताना मारता रहता था, मगर पता आज हमारी बेटी ने बॉम्बे IIT में एडमिशन लिया है।
और ऐसी बेटी सबके लिए मिले। उसने हमारा जो पूरे घर का नाम रोशन किया है। वैसे हमारी बेटी अंशी भी कम नहीं है, उसने भी टॉप किया है अपने स्कूल कॉलेज में। अच्छा अच्छा। अच्छा भाभी, इस बार नहीं ली मिठाई का डब्बा? अब तो मिठाई खिलाने की बारी आपकी है ना। हाँ हाँ भाभी, नेक्स्ट टाइम आइए, मिठाई क्या आपको पूरा डब्बा देंगे। अब हर माँ बाप के लिए ऐसी बेटी मिले जो नाम रोशन करे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। भाई साहब, आपकी बेटी में इतना बदलाव कैसे आया? वो गुड़िया के अंदर यह बदलाव इस गीता की वजह से आया है। ये कौन सी बुक है? इसमें ऐसा क्या है? ये हमारी अम्मा जी बताएंगी। क्योंकि गीता जीवन जीने की कला है। तो देखा आप सभी ने, मानव जीवन सरल भी है और कठिन भी। आप अपने कर्मों में निष्काम भावना लाकर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मार्ग पर चल के हठ योग का सहारा लेकर आप अपने जीवन को सरलतम रूप से समझ व जी सकते हैं। यही था मेरे नाटक का सार। मैं अपने और अपने साथियों की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने इतने समय तक बैठ कर के ध्यानपूर्वक हमारा नाटक सुना। उस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।